जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में सदैव महागौरी ही विराजित रहती है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। आइए जानते हैं माता महागौरी का स्वरूप कैसा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से घोर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दिखाई देती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवता और ऋषि मुनि कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए अब हम माता के बीज मंत्र एवं स्तुति मंत्रों के बारे में जानते हैं। माता का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। ये माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को मोगरे के फूल अत्यधिक पसंद होते हैं। यदि संभव हो तो माता को मोगरे के फूल चढ़ाने चाहिए। यदि संभव ना हो तो माता को हम गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी को श्रीफल अर्थात नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। आप उससे बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। वहीं माता महागौरी को गुलाबी रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन माँ की पूजा में आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें तो बेहतर होगा। इससे आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए अब हम माता की कथा के बारे में जानते हैं। आखिर माता का नाम महागौरी कैसे पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही। माता ने कड़ाके की ठंड में घोर तपस्या की एवं वहीं जेठ की चिलचिलाती धूप में भी माता ने तपस्या की। इसी के साथ ही सावन की मूसलाधार बारिश का भी माता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। माता ने लगातार अपनी तपस्या जारी रखी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तब शिवजी ने माता पार्वती को काली कह दिया। शिवजी की ये बात माता पार्वती को चुभ गई और वे एक बार फिर से अपने गोरा रूप पाने के लिए कैलाश को छोड़कर तपस्या करने चली गई। माता ने जंगल में जाकर घोर तपस्या की। काफी वर्षों तक तपस्या करने के बाद माता के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, यदि तुम जाकर गंगा स्नान करो तो तुम पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लोगी। माता पार्वती ने ऐसा ही किया। जब माता पार्वती ने गंगा स्नान किया तब उनके शरीर से श्याम वर्ण वाली देवी कौशिकी प्रकट हुई। कौशिकी देवी ने देवताओं की प्रार्थना को सुनकर शुंभ और निशुंभ नामक असुरों को सेना सहित वध किया। पार्वती देवी अत्यंत गोरे रंग की हो गई। महादेव ने पार्वती से कहा कि अपने उज्जवल और गौर वर्ण के कारण अब संसार आपको गोरा के नाम से भी जानेगा। नवरात्रि के 8वें दिन इन्हीं गौर वर्ण वाली माँ गौरी देवी की पूजा की जाती है। आइए अब हम माँ महागौरी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता को गुलाबी रंग अत्यधिक पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाए एवं साथ ही मिष्ठान, पंचमेवे, फल इत्यादि अर्पित करें। यदि संभव हो तो माता को काले चने का भोग भी अवश्य लगाएं।
माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें, माता के मंत्रों का संभव हो 108 बार जाप करें एवं साथ ही माता की आरती भी करें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, इस दिन कन्या पूजन भी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माता रानी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।